वो दादाजी नहीं है, वो धर्म जी हैं। अरे नहीं, दादी जी के कमरे में इनकी फोटो देखी, यही दादाजी हैं। आई लव यू पापा। लव यू डार्लिंग, लव यू पापा। हेलो ओ चवन्नी, अभी दादाजी अभी पापा बोल रहा है। यार मम्मी के कमरे में मोहब्बत भी की कोई हदें नहीं होती यार। मम्मी के कमरे में भी आपकी फोटो है। हे भगवान। एक बार हाथ ऐसे करिए, देखा हाथ देखा इनका। हाँ। अगर इस जन्म में थप्पड़ मार देना, अगले जन्म में ऐसे हाथ रख के पैदा हो गया। अरे रिचा चड्ढा दी भी आई है। हेलो हेलो हेलो। अरे वाह, नहीं नहीं, हग नहीं कर रहा हूँ, उनकी बुरी नजर से आपको बचा रहा हूँ। हे भगवान। वाह 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 वाह, लवली। बात तो सही कही ना मैंने, सौम्या डार्लिंग। मुझे डार्लिंग कह रहे हो? रीचा को बचा रहे हैं मेरी नजरों से और खुद सीधा डार्लिंग। तो इतने रोमांटिक बंदे के बगल में खड़ा हूँ, थोड़ा असर तो पड़ेगा ही ना। हाय हाय, देखिएगा कैसे उछल रहा है छुटका। वैसे धर्म जी, इधर इसी बात पे। इधर इधर इधर, तो मैंने कितनी बार बोला बाहर से लेके कुछ नहीं खाना। जा उधर। जा। ये इनडायरेक्टली है, तेरा पापा इनडायरेक्टली काम कर रहा है। दादाजी प्लीज आप मुझे अपना पोता बना लीजिए ना, प्लीज बना लीजिए। मैं आपकी तरह लड़कियों को अपना दीवाना भी बना सकता हूँ। अरे अरे दादाजी बना लिया। जाना यहाँ से, हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं धर्म जी से, रीचा से। तो सवाल पूछ लो ना, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? सुना नहीं, धर्मेंद्र का कोई जवाब नहीं। अच्छा दिव्यांश, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना। अरे वाह, इसे कहते स्टैंडम। मतलब धर्म जी ने अपना पोता बनाया नहीं कि पहले लोग मुझे छेड़ने लग गए। मजा आ गया। फेम के लिए जुड़ना चाहता है ना उनके साथ। ए नहीं, लोग इनके साथ फेम से जुड़ते हैं, लेकिन मैं वैसा बच्चा नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी दौलत के, बस इतना सा। ले जाओ। वैसे ये जितनी लालच वाली बात इसने करी है ना पाजी, चाहे बेटा मेरा ही है, बट आप अपना समझ के इसको पकड़ सकते हैं। आप पर क्या लगता है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका आशीर्वाद। रीचा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? हाँ। सबसे वियर्ड प्रपोजल कौन सा आया था? सबसे वियर्ड, एक्चुअली मुझे सबसे वियर्ड प्रपोजल एक लड़की ने किया है? हाँ जी। मैं कहीं बाहर विदेश में कुछ शूट कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही क्लब में गए रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो हमारे यूनिट के लड़के तो बहुत खुश हो गए कि लड़कियां हैं लड़कियां हैं। बाद में पता चला कि वो लड़कियां लड़कियों से मिलने उसी क्लब में आई थी, तो बहुत हताश हो गए। मुझे बोलती, यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते नमस्ते, सो यू वांट टू कम होम विद मी। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? प्रपोज करने वाली लड़कियों से मैं बच निकलता था। अरे वाह, क्या बात है। फिल्मी बाबा, फिल्म हिट करवा लो, 100 करोड़ की ओपनिंग करवा लो। अगर आपके घर में कोई दोष है, बीवी से आपकी पटती नहीं है, पड़ोसी आपसे नाराज है, तो अपना काम खुद देख लो, अपने सब में नहीं पड़ते, क्योंकि हम तो फिल्मी बाबा हैं। अरे क्या बात है, क्या चेहरा है। हॉलीवुड में जाना चाहते हो? सर बिल्कुल जाना चाहते हैं सर। ये लो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो ट्रैवल एजेंसी का कार्ड है। हाँ तो वही भेजेगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी हूँ। भूमि बेटा जी। मैंने आपकी टॉयलेट फिल्म देखी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। वैसे टॉयलेट में मैंने भी कई प्रेम कथाएं लिखी हैं। अरे यार कैसे हो यार।
नंबर लिखने वाला मेरी बाबा। एक गर्लफ्रेंड मुझसे पट नहीं रही थी, मैंने उसका नंबर भी लिख दिया। ये देखा, पता था। अच्छा, इनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जेंट्स बाथरूम में लिख जाते हैं शीला आई लव यू, वो थोड़ी आएगी वहां पे। तो बाबा, आपके बॉलीवुड में काफी सारे कनेक्शन होंगे, काफी लिंक्स होंगे आपके। बाबा के बहुत सारे लिंक हैं और सारे लिंक आधार कार्ड से लिंक है। जा 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 जा। ये आपके वाला था। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। जैसे वो हैंडसम हीरो हैं, आयुष्मान भैया जैसा कुछ हीरो वीरो बनवाओ यार, हमें भी कनेक्शन कुछ लगा। ऐसा हीरो बनना चाहते हो? हे कोई दिक्कत नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा। हे आप एक काम करो, अमावस्या की रात को एक कटोरा लो है तांबे का, हे उसमें 5 करेले डालो, हे उसके ऊपर इलायची डालो, हे लौंग डालो, हे। गर्म पानी में उसको उबालो हे और चांदनी रात में जाके हे। वो पानी पी लो। तो इससे मतलब मैं आयुष्मान खुराना बन जाऊंगा? नहीं, इससे तुम्हारे अंदर जो खुराना बनने का कीड़ा है वो मर जाएगा। बाबा, बाबा कैसे बने आप? दरअसल मेरे चाचा जी को स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था, पथरी का। तो उनका ऑपरेशन हुआ, उसमें 4-5 स्टोन निकले। हाँ। तो मैंने कहा स्टोन मिल ही गए हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ। बाबा, हाँ एक पर्सनल सवाल है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उतनी तरक्की नहीं मिल रही, कहीं कृपा रुकी हुई है क्या? हाँ, कृपा जो है बाजू वाले होटल में 222 नंबर रूम में रुकी हुई है। बाबा, आयुष्मान का भी हाथ या कुछ देखो ना। अरे इनका हाथ में क्या देखूं, इनके पिताजी महान एस्ट्रोलॉजर हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन ये नकली बाबा फिर भी कहना चाहेगा, प्लीज पिताजी को बोल के देखो ना, कुछ काम वाम का हो जाए तो। ऐसा पिक्चर विक्चर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वो कब तक ऐसा टीवी में करते रहेंगे। देखो मैं बताता हूँ, आप ना नीलम पहन लो जो कृपा के साथ रुकी हुई है। खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, इस बात की बनती है। जोरदार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात करते हैं। भूमि का हाथ देखो आप। इनका तो हाथ देख ही लेते हैं। ओहो, आपके नसीब में बाबा है। बाबा? नहीं नहीं, संजू बाबा। अच्छा। अभी उन्होंने भूमि फिल्म की, अब भूमि बाबा के साथ फिल्म करेंगी। ये बामू बोले तो 5-5 हाथ नीचे कर, कान के नीचे मारूंगा। अच्छा बेटा, जाते जाते एक सवाल करना है, आपके घर में चादर है? जी है। उससे फांसी का फंदा भी बनता है, लटक जाओ। करिश्मा मैम, कभी चाय पीते हो घर में, ऐसे चाय में बिस्किट डुबाया तो बिस्किट कभी टूट के बीच में गिर गया हो, तो आपने ऐसे उंगली से निकाल के खाया ऐसे? ये बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ। हाँ। मैंने काफी टाइम किया है। ऐसे? मैम कैसे, ऐसे किया है आपने? ऐसे नहीं, ऐसे पूरा। और जो मजा आता है ना, माइंड ब्लोइंग। गिलगिला। सर आपने कभी किया है ऐसे? हाँ। आज सुबह करके आया हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब करीना की शादी हुई थी तो आपने सैफ के जूते चुराए थे? हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। और शायद वो मिले भी नहीं एंड में। मिले ही नहीं? वो मिले ही नहीं। तो पैसे मिले कि नहीं? एक्चुअली पैसे नहीं मिले थे, बहुत ही अच्छे ज्वेलरी मिला था हम सबको। तो बहुत अच्छा। ये अमीर लोग होते हैं। नहीं नहीं सुनिए तो, जूता भी चला गया और गिफ्ट भी दे दिया, ये बढ़िया होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गांव में जब शादी वादी होता है तो जीजा का जूता छुपा दिया है, आज जीजा के साथ फूफा का भी जूता छुपा लिया, और फिर फूफा का छुपाया तो मौसा का भी छुपा लिया, आज सबको ले जाके मार्केट में 50% में बेच दिया। मास्टर जी, जब आपने शुरुआत करनी थी तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। चीची सर के घर के बाहर आप
जाते थे वो एक हाँ, बहुत नहीं मुझे मेरे सिस्टर ने कहा कि तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता है। जी तो मैं वो जल दर्शन उनकी बिल्डिंग है वहाँ पे, मैं ग्रुप में था बेसिकली। मैंने पहले जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया, फिर ग्रुप, फिर कमल मास्टर जी का असिस्टेंट था। तब मुझे एक दो बार देखा था उन्होंने। तो वो जल दर्शन के गेट पे खड़ा रहा था, वो गेट में आते थे, अरे मुझे गनिया करके बुलाते थे, गनिया आ जा। तो उनके घर के 2 दरवाजे हैं, एक एंट्री है और उधर से एग्जिट है। तो मुझे बुलाते थे और बिठाते थे, तो बेड में आता हूँ और सुबह में 10 बजे बैठता था और वो पीछे से नीचे चले जाते थे और मैं 1 बजे तक रात को उधर ही बैठा हूँ। 1 बजे आते थे, अरे तू इधर ही है, तू गया नहीं। इस तरह से मेरे को कम से कम उन्होंने 2-3 महीने किया। फिर एक दिन मैं जहाँ स्लम एरिया में रहता था वहाँ पब्लिक फ़ोन होता था साइड में, वहाँ पे मुझे कॉल किया कि गणेश एक गाना करना है। बोलो कौन है? मैं और करिश्मा है, उसका गाना करना। मैं तो मतलब ऐसा लगा लॉटरी लग गई कि गोविंदा और करिश्मा का गाना मिल रहा है मुझे। तो वहाँ से जो प्लेन टेक ऑफ हुआ। क्या बात है मैम, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज हैं आपके जो शायद आपको भी भूल गए हो। हम आपको लेके जाते हैं बचपन में। अच्छा, तो एक फोटो हम प्ले करना चाहते हैं। 80s के यंग फैशन स्टार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हेयर स्टाइल किसने बनाया जो ये तो माइंड ब्लोइंग लुक है जो मैं नेक्स्ट इवेंट में बना रही हूँ। करीना का जो ये हेयर स्टाइल है, आपने बनाया था ये हेयर स्टाइल? आई थिंक शायद मम्मी ने बनाया होगा। एक्चुअली उस टाइम पे हम दोनों के बाल काफी छोटे थे। दैट टाइम दिस वाज कॉल्ड लेडी डायना कट। तो हम प्रिंसेस डायना के बहुत फैन थे। तो मेरी मम्मी, मैं और करीना तीनों ने ऐसे बाल कटाए थे। एक और फोटो हम आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड, ये अंदाज अपना अपना की शूटिंग। ओह माय फेवरेट। मेरे को लगा स्कूल की कोई फोटो है। हाँ नहीं, अंदाज अपना अपना। मैं मतलब बहुत छोटी थी, मे बी 18 साल की, एंड करीना इज वेरी यंग, लाइक 11-12 years old। तो वो तो स्कूल में थी और वो शूटिंग पे आती थी और बिल्कुल रॉ न्यू कमर में लग रही थी। और सलमान कुछ एडवाइस दे रहा था हम दोनों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक इसी फोटो से रिलेटेड सवाल पूछते हैं आपसे। सलमान सर आपके अच्छे दोस्त हैं या करीना मैम के? ज्यादा? मेरे वो मैं कह सकती हूँ।